संदेश न जाए। आखिर आज का युवक अपने देश का निर्माता है और उनमें किसी प्रकार की कोई धारणा बनी है वो ठीक है कि गलत है, उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं, बल्कि एक विषय खड़ा हुआ, उस विषय का अंत होना चाहिए था। देखिए, बहुत से विषय ऐसे होते हैं उसका सुखद अंत हो, किसी भी रूप में हो, अब उसमें कोई टिप्पणी करना आवश्यक नहीं है कि क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, लेकिन युवाओं की जो एक महत्ता है वो हम सबको ध्यान रखनी होती है कि युवा समाज में किसी प्रकार का ऐसा कोई गलत विषय, गलत संदेश न जाए। आखिर आज का युवक अपने देश का निर्माता है और उनमें किसी प्रकार की कोई धारणा बनी है वो ठीक है कि गलत है, उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन उनके आगे उनकी बातचीत को ध्यान में रखते हुए अगर नरेंद्र प्रधान जी ने इस प्रकार का काम किया तो मैं उनकी सराहना करता हूं कि उन्होंने मौके को बहाल करके और इन सारी बातों को ठीक रखने के लिए ये सब किया है और अच्छा काम है, अच्छी बात है। लेकिन इसमें से कोई ऐसा विषय नहीं निकालना चाहिए कि क्या ठीक है, क्या गलत है, ऐसा नहीं, बल्कि एक विषय खड़ा हुआ, उस विषय का अंत होना चाहिए था और उन्होंने त्यागपत्र दिया। एक उनकी मांग के हिसाब से इसको कोई किसी हाजियत के नाते से नहीं देखना चाहिए, लेकिन समस्या का हल करने के लिए पग हुआ तो अच्छा हुआ। उन्होंने अपना लिखा भी है कि मैं छात्रों को देखते हुए अपना रुझान दे रहा हूँ। मैं भी वही कह रहा हूँ कि आखिर छात्र शक्ति, युवा शक्ति इस देश की निर्माता है और उनका भविष्य वो परेशान न रह करके अपने जीवन को, अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पढ़ाई करें, अपना मेहनत करें और सफल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ें, यही उसके पीछे का तर्क। सर, आज मीटिंग में सर क्या दिशा निर्देश कर दिए गए सर? आज में दिशा मीटिंग एक क्वार्टरली रेगुलर मीटिंग होती है, पहले भी हम लोगों ने मीटिंग की है, तो जितने भी केंद्र सरकार की ओर से जितने स्कीमें होती हैं उन स्कीमों में कुछ केंद्र सरकार की होती हैं, कुछ प्रदेश और केंद्र की मिलीजुली स्कीमें होती हैं, उसके ऊपर क्या काम हुआ, कौन सी स्कीम कितनी आगे बढ़ी, किसमें कमी रह गई, उसका सब विचार करते हैं और जो आवश्यक दिशा निर्देश होते हैं वो दिए जाते हैं। वो सब हमने आज सारी बात। पिछली मीटिंग के हिसाब तक कितने काम हुए दिशा के हिसाब जो आप मीटिंग ले रहे हैं? ऐसा कोई नंबर ऑफ वर्ड्स नहीं होता है, उसकी कई जगह परसेंटेज होती है। जैसा मानो दिव्यांग हैं, उन दिव्यांग को यानी कौन सी सहायता चाहिए, कब चाहिए, जितने आते रहते हैं लगातार हो रही कि नहीं हो रही है। अब जैसे 75 साल के आयु से ज़्यादा वृद्ध हैं, उनके आयुष्मान कार्ड बने कि नहीं बने, उसका सारा विषय होता है। ऐसे ही पीएम पोषण स्कीम में जो स्कीमें हैं, हेल्थ की हैं अथवा स्कूल एजुकेशन की हैं, उसका क्या लेवल है, क्या स्तर है, उसमें कोई कठिनाई तो नहीं आ रही है। ये बहुत इलेबोरेटिव एक मीटिंग होती है, उसमें क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन हर एक चीज़ की प्रोग्रेस सेटिस्फेक्शन लेवल पर है, कोई कठिनाई नहीं है। सर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाया, क्या उम्मीद करेंगे उनको शिक्षा मंत्री बनाया जा रहा है? अब बात है ना, ये काम मेरा होता तो मैं आपको बताता।